ठीक है। तो किंगडम फंगी, वर्टेब्रेट मशरूम, अरे अरे वर्टेब्रेट मशरूम हेजुआ ना, वर्टेब्रेट चिकन ना, वर्टेब्रेट चिकन, वर्टेब्रेट मशरूम, वर्टेब्रेट पनीर मसाला। अरे छोड़ो, जहाँ बोल रहे हो समझ में आ रहा है हम लोग। क्या रे बोलो रे, बोलो कौन कौन दरकार बोलो। तो किंगडम फंगी है ना, किंगडम फंगी। द फंगी constitute a unique kingdom of heterotrophic organism। ठीक है, मतलब ना ही प्लांट है, ना ही एनिमल है, ना ही ऑटोट्रॉफ है, ना ही इधर भाई मतलब ये प्योर हेटरोट्रॉफ है, मतलब प्लांट की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, यूकैरियोटिक है, प्लांट की कैटेगरी में समझा। अगर सेलुलोज वगैरह मतलब मिलता जुलता, लेकिन ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा। क्यों ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा? रीजन कोई बता सकता है? ऑटोट्रॉफ होने की क्या शर्त है? क्लोरोफिल होना जरूरी है ना। जो पिगमेंट्स है वो पिगमेंट्स होना जरूरी है, वो इसके पास नहीं है। बेचारा क्या करे, फिर भी वैसे ही काम चला रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो गर्दन के लिए ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ठीक है, तो दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी किसमें? मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और हैबिटेट का मतलब क्या होता है? घर उसका, रहना सहना उसका, है ना, कैसे रह रहा है भाई वो। ठीक है, उसका ध्यान किधर है? ठीक है, शुरू से तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लास में, पूरे पे फोकस है हमारा। पापी हो गया है तुम। ठीक है, when the brain, ठीक है, develop a mold or the orange road, है ना, ऑरेंज ज्यादा सड़ेगा भाई, तो it is because of fungi। ठीक है, किसके वजह से भाई? वो जो ब्रेड पे मोल्ड अगर लग रहा है तो किसकी वजह से? फंगी की वजह से। अगर ऑरेंज अगर सड़ रहा है भाई, या फिर कोई सी जगह सड़ रहा है, किसकी वजह से? फंगी की वजह से, है ना। तो द कॉमन एडिबल मशरूम एंड टोडस्टूल, है ना, आर आल्सो फंगी। ये क्या होगा? पॉइजनस होगा, है ना। ये क्या होगा? पॉइजनस होगा। मशरूम क्यों नहीं खाना चाहिए? रीजन बताएं। क्योंकि तुमको पता है कि कौन सा मशरूम तुमको मिल रहा है, तुम आइडेंटिफाई करना जानते हो। वो पुराने जमाने के जो लोग थे वो लोग पहचान पाते थे। अभी भाई कोई जंगल जाता है क्या? कोई नहीं जाता। कोई पहचान पाएगा कि वो क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे? जो मिल रहा भाई इसको खा लेंगे, पहचान ही नहीं पाएगा। पहचान लेगा तुम देते हैं रुक ला, तुम आइडेंटिफाई करो जरा ला कि भाई ये वाला खाने वाला कि नहीं खाने वाला। इसीलिए क्या भाई, इसको यूज कम करो, यूज नहीं करो उसको, क्योंकि पॉइजनस वाला गलती से अगर मिल गया तो बस फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, पारे हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट स्पॉट seed or mustard leaves are due to a parasitic fungus albedo, है ना। कौन सा फंगस की वजह से होगा? albedo की वजह से होगा। क्या? व्हाइट रस्ट डिजीज। किस पे? मस्टर्ड पे, है ना। कहां पे? मस्टर्ड पे। अब यूनिसेलुलर फंगी कौन कौन है? यीस्ट। किस काम में आता है? ब्रेड और बियर, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या? फंगी कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगी कहां कहां पे बीमारी करेगा?
है ना? अरे होता है कि नहीं होता है ना? तो किसकी वजह से? भंगी की वजह से। किसकी वजह से? भंगी की वजह से, है ना? बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, तो क्या है? फंगी काउजिंग डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। तो हम लोग हैं जानवर की नहीं है ना? सोशल एनिमल है ना? सामाजिक जानवर है हम लोग। कौन सा जानवर? सामाजिक जानवर। तुमको भी क्या हो गया? फंगी हो गया, क्या करे? ऐसे से क्या कर रहा? ठीक है, तो फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, ठीक है, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। हर जगह पे मिलेगा फंगी। फंगी हर जगह पे मिलेगा। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, है ना? इसीलिए मशरूम कब मिलता है? बरसात में। रीजन क्या है कि भाई मशरूम ग्रो कर, उसको क्या चाहिए भाई? उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, गर्म जगह चाहिए उसको, ह्यूमिडिटी वाला जगह चाहिए। तो क्या होगा? उसको प्रोटीन बॉडी बना लेगा। जब उसको थर्मल कंडीशन नहीं मिलेगा तो क्या बना लेगा? प्रोटीन बॉडी। और उस प्रोटीन बॉडी को लोग क्या करेंगे? लेके आ जाएंगे घर पे। बुझ लो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुम रे पीछे रे बाबा जी, समझ में आ रहा है? तुम रे मामा, समझ में आ रहा है? तो वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। क्यों? फंगी नहीं हो इसलिए कहाँ रखेंगे उसको? है ना? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा? डाउन रहेगा। मेंटेन नहीं, डाउन रहेगा, है ना? क्योंकि उसको क्या चाहिए? वार्म कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहाँ डाल देते हैं भाई उसको? बैक्टीरिया से, फंगस से बचाने के लिए कहाँ डालेंगे उसको? रेफ्रिजरेटर में। फ्रीज में डाल के छोड़ दो भाई, कुछ नहीं होगा उसको। फ्रीजर में डाल दो, आइस बना दो उसको। हाँ, ठीक है। तो विद दैट क्या होते हैं? एक्सेप्शन ऑफ केस व्हिच आर यूनिसेलुलर। ठीक है, बोलो। सब का सब मल्टीसेलुलर है, सिर्फ यूनिसेलुलर में कौन है? ईस्ट। याद रखना। ठीक है, क्या काम आता है ईस्ट? बियर और ब्रेड, है ना? पाव रोटी। कौन सा रोटी? पाव रोटी। पाव वाला, है ना? पैर वाला रोटी। ठीक है, तो फंगी यार फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब क्या? देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, है ना? जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। So their bodies consist of long slender thread-like structure called hyphae. तो दो तरह का hyphae होगा। पहला क्या? सेप्टेड, और दूसरा क्या होगा? कोइनेसिटी, है ना? तो कोइनेसिटी में क्या है? कोई भी बैरियर नहीं है। देखो कोई भी दीवार नहीं है, कहीं है क्या? कहीं नहीं है। लेकिन सेप्टेड में क्या है? देखो यहाँ पे हर जगह पे तुमको मिल रहा है सेपरेशन, है ना? तो सेप्टेड हैप्पी और दूसरा कोइनेसिटी, है ना? दो तरह का है। बाद में बता रहे, दोबारा हम नहीं बताएंगे फिर। ठीक है, एक बार फिर हम लोग इसको कब देखेंगे? जूम में। समझे? तो their bodies consist of long slender thread-like structure called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium, है ना? माइसीलियम। हाइफी का जो नेटवर्क होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइसीलियम। हाइफी कितना टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन? सेप्टेड और कोइनेसिटी। यार कहाँ है? वहाँ पढ़ा रहेगा कि यहाँ पर, यार तो वहाँ से पढ़ के लिखा हुआ है। जब समझाते होते, समझा रहे होते, बोर्ड पे ध्यान रखो, एकदम सीधा इधर।
ठीक है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। हाइफी कितना टाइप का? दो तरह का। कौन कौन? सेप्टेड और कोइंसिडेंट। So some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called coincidic hyphae. ठीक है, coincidic hyphae मतलब क्या? अरे पूरा का पूरा कुछ नहीं होगा, एकदम कॉन्टिन्यूअस रहेगा भाई, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। बताया कभी दिखाए थे नहीं दिखाए थे? तो किससे बना हुआ रहेगा? कार्टिन और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड किसमें आएगा? प्रोटीन में क्यों नहीं आएगा? प्रोटीन के अंदर क्यों नहीं आएगा? केमिस्ट्री पढ़े हो ना, बताओ। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बनने पे कौन मजबूर करता है भाई? प्रोटीन को प्रोटीन बनने पे कौन मजबूर करता है भाई? बोलो। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड बनने पे कौन मजबूर करता है भाई? लिपिड को लिपिड बनने पे कौन मजबूर करता है? बताओ। बोलो। अरे उसका फंक्शनल ग्रुप, उसका बॉन्ड नेचर, नेचर ऑफ बॉन्ड जो उसका है, यही दोनों तो भाई उसको ये करेगा ना। क्या तो लोग पढ़ रहा है? उसका बॉन्ड नेचर है ना, कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है, उसका बॉन्ड नेचर, ठीक है, और उसका फंक्शनल ग्रुप, वही डिसाइड करेगा कि ये किस कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, ये किस कैटेगरी में रहेगा? उसका बॉन्ड नेचर, कि भाई बॉन्ड कैसा है उसका, आयनिक है, कोवैलेंट है, भाई कि क्या है ना, वो सारा चीज देखा जाएगा भाई। उस हिसाब से उसको क्या किया गया? सेपरेट किया गया। बुझ लो। अब जैसे वहां पे क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ रहेगा? नहीं, प्रोटीन में अमीनो ग्रुप लगा हुआ रहेगा, है ना। और इधर उसमें कौन सा, इसमें पॉलीसेकेराइड में कौन सा ग्रुप है? अरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ओएच ग्रुप लगा हुआ है इसमें। तो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। कभी तुम लोग है ना दिमाग खराब कर देता है मेरा। जो सुनना चाहते हैं वो लोग नहीं बोलता है ना, बस मेरा एकदम बढ़िया हिले लगता है। सेकेंड ईयर से तो ये उम्मीद नहीं रह सकता है। ठीक है, तो द रिजर्व फूड मटेरियल इज किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन एंड ऑयल। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन एंड ऑयल। तो ग्लाइकोजन हम लोग के बॉडी में कहां स्टोर होता है? और लीवर और ब्लैक मनी कहाँ रखेंगे? मसल्स में। जब लीवर में ज्यादा हो जाए तो कहाँ रखेंगे? अरे भाई जब पैसा जब बैंक में ज्यादा हो जाए, टैक्स से ज्यादा देना पड़े, कहाँ रखेंगे? छुपा के घर में बेड के नीचे, है ना, अंदर एकदम अंडरग्राउंड बनाएंगे भाई, उधर रखेंगे। तो ऐसे इधर क्या है? मसल्स में। कहाँ रखेंगे? मसल्स में रखेंगे छुपा छुपा के भाई उसको। और जब जरूरत पड़ेगा पहले बैंक में निकालेंगे, पहले घर वाला निकालेंगे, पहले घर वाला निकालेंगे, है ना, क्योंकि ब्लैक मनी है भाई वो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा था? तो वैसे जब ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाएगा लीवर में, कहाँ जाएगा वो फिर स्टोर होने के? मसल्स में जाएगा। इधर इधर किस फॉर्म में है? यहाँ पे। अरे जो फूड जो स्टोर हो रहा है फंगी में, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट भी है और कौन फॉर्म है? ऑयल है, लिपिड, है ना। लिपिड्स बोलो, फैट्स बोलो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एकदम एक एक चीज, कोई भी कंफ्यूजन मत रहने दो अपने दिमाग में। हर पॉइंट का कंफ्यूजन उसी टाइम तुरंत क्लियर कर लो। रिवीजन का मतलब नहीं था कि स्लो स्लो चलना है, एकदम आराम से चलना है। समझे या नहीं समझे? समझ में आ रहा है? यस या नो? यस सर। कितना धीरे? अभी भाई तुम लोग खाना नहीं दिया। सेकंड ईयर तो मना करेंगे, अभी कम से कम खाना देना पड़ेगा।
क्या बोला था? अभी क्या है? देखो इधर, मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक। मोस्ट फंगी, मोस्ट मतलब क्या? सब का सब फंगी। देखो कृष्णा ऐसे ऐसे कर रहा है, रिंग ऑन, ठीक है? तो मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड क्या है? सैप्रोफाइट। कहां से वो ले रहा है? डेड सबस्ट्रेट, मतलब मरा हुआ चीज से जो खाना उठाए उसको क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट। तो क्या न्यूट्रिएंट मिलेगा आपको फंगी से, बताओ? जो खुद खाना कहां से उठा रहा है? डेड सबस्ट्रेट से उठा रहा है, उससे क्या न्यूट्रिएंट मिलेगा हमको? तबीयत नहीं खराब हो जा रही है ना? सर्दी खांसी बुखार, पेट में दर्द, समझे? तो दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स मतलब जो मरा हुआ चीज पे, सड़ा गला हुआ चीज पे जो निकले उसको सैप्रोफाइट्स। जो पैरासाइट्स को जो प्लांट में और जिंदा प्लांट में और जिंदा एनिमल में, है ना, उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स, ठीक है? तो दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स को तो समझते हो, दोनों को फायदा होगा। फंगी को क्या मिलेगा? खाना, और जहां पे रहेगा उसको क्या मिलेगा? मतलब न्यूट्रिएंट देगा उसको, मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करेगा, ठीक है? तो दे कैन आल्सो लिव एज symbiote in association with algae as lichen with root of higher plant as mycorrhiza, ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या बनेगा? कोनिडिया बनेगा, उसके बाद एस्पोरेंजियल स्पोर्स, जूस्पोर। क्या क्या बनेगा? कोनिडिया, एस्पोरेंजियल स्पोर और जूस्पोर, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या बनेगा? oospore, ascospore और bacilliospore, ठीक है? अभी देखते हैं सब क्या क्या होता है, ठीक है? कोनिडिया, एस्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा? oospore, ascospore और bacilliospore। अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है? स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे ई नंबर का कोनिडिया का दिख रहा है ना? क्या है? कोनिडिया का दिख रहा है, देख लो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, क्या क्या होगा इसमें, ठीक है? ये सब जो बन रहा है ना, ये सब क्या है? ये सब जो फ्रूटिंग बॉडी जो बना है, फ्रूटिंग बॉडी क्या है? ये बर्स्ट होगा जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? ये बर्स्ट होगा, और बर्स्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? अरे नया प्लांट आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है? जूस्पोरेंजियम, क्या है? एस्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है? स्ट्रक्चर देख लीजिए सब। कोनिडियोस्पोर। So the various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies, है ना? क्या बनेगा? फंगी का fruiting body। क्यों बनेगा भाई fruiting body? क्यों बनेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनेगा? fruiting body। तो अभी क्या है यहाँ पे? So the sexual cycle involves the following three steps: fission of protoplasm between two motile and non-motile gametes called plasmogamy। क्या होता है प्लाज्मोगैमी? बताइए। तीन स्टेज है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और हैप्लॉइड स्पोर्स। बताइए क्या होगा? प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या?
फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कैरियोकेमी में क्या होगा? न्यूक्लियस को यूज करेगा, ठीक है। और हैप्लॉइड स्पोर क्या होगा? मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। उसके बाद क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। समझ गए? क्या बन जाएगा वो? हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। देख रहे हैं है ना? कैरियोकेमी हुआ, फिर जाइगोट बना, जाइगोट का फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड चलेगा, मियोसिस होगा, फिर स्पोर से चलता रहेगा साइकिल। तो लोग बनाए भी होंगे, बनाए होना सब कुछ। So when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. देखो ऐसे ही होगा फ्यूजन, अभी बताया ना प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी, ऐसे ही, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूजन जो हो रहा है। स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो आप लोग। ये सब स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, है क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। आप लोग कॉपी में नहीं मिलेगा। मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती है क्या? मेरी गलती है कि आपकी कॉपी में नहीं है। तो 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना था, क्या करते हैं? और ऊपर से भाई इतना ड्रामा चल रहा था, कहना नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट। मैं सोचती हूँ कि ऐसे कर देती हूँ, मैं सोचती हूँ ऐसे कर देती हूँ, करने करने चक्कर मैंने एक्सपेरिमेंट में एकदम, ठीक है, हो गया। बताइए हाँ, अब बताइए क्या है? 2 नंबर वेट रेस्ट एल्बिगो होगा, हैं? अरे थोड़ा दलाई को थोड़ा देखने दो, थोड़ा सा हेल्प ले कैसा देख। हाँ, मुट्टू बाबू के कहाँ पे कॉलेज में पढ़ रही है, कम से कम नेम्स तो मिलना चाहिए। कम से कम नेम्स तो मिलना चाहिए, है ना? और प्रदीप सर का बेटा कहाँ पढ़ रहा है भाई? गुरुचरण में पढ़ रहा है, नेम्स तो कम से कम मिलना चाहिए। अरे एक आंसर देकर देगा सही सही और इनसे मिल जाएगा। हाँ, चेष्टा करते करते, है ना? तो फंगी क्लासेस का जो करे कौन कौन रे? फंगी का क्लास कौन कौन? फाइकोमाइसीटीज, उसके बाद ये सब कौन है? म्यूकस है। तो अभी देखो फाइकोमाइसीटीज हम लोग देखते हैं, है ना? क्या देखेंगे? फाइकोमाइसीटीज। क्लासेस ऑफ फंगी में क्या देखेंगे? फाइकोमाइसीटीज। तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट्स। कहाँ मिलेगा? अरे कहाँ मिलेगा? पानी में, पानी में। कहाँ मिलेगा? पानी में। हाँ, अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेज चले गए, छोड़ दे गए तुम लोग। हाँ, ठीक है। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as, है ना? Or as obligate parasites on plants.
अरे पढ़ लिख के होता गलती से कहीं इंग्लैंड पहुंच गया, थोड़ा सा अंग्रेजी जान लो, कितना जान लो कि भाई वहां जाके बोल सको, है ना। जब 2 बार 3 बार रिपीट कर, थोड़ा सा हिंदी बोला करो, थोड़ा अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ भाई भारतीय हैं हम लोग, भारत का है। मतलब हर समय अंग्रेजी अंग्रेजी, चाइना वाला कभी बोलता है, वो लोग चाइनीज हमेशा चाइनीज बोलेगा। हाँ तो पढ़े तो तुमको हिंदी नहीं पढ़ाया गया क्या तुमको? क्यों नहीं पढ़ा? जब ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा जो ये है भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तुम क्यों नहीं पढ़ा? तुम्हारी गलती। नहीं, हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वहाँ पे हिंदी में तुम्हारा, तुम अगर हिंदी आउट कर सकता है, हिंदी और इंग्लिश में आएगा, या फिर तुम्हारा उड़िया और इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन, तुम्हारा लैंग्वेज एक रहेगा उसमें, पूरा पूरा इंग्लिश में नहीं रहेगा। वो जैसे बांग्ला में, जैसे बांग्ला वाला बांग्ला और इसमें आएगा, इंग्लिश में आएगा, तो हिंदी और इंग्लिश में तुम्हारा आ सकता है। तुम आउट कैसे करेगा ना, सेकंड लैंग्वेज तुम्हारा हिंदी रहेगा, क्वेश्चन हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा, तो केस कैसे कर देगा? क्वेश्चन रहेगा वैसे तुम्हारा ऑनलाइन भी जितना भी होगा ना, सीबीटी जितना, कंप्यूटर बेस्ड भी जितना भी है, सब में वैसे ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा क्वेश्चन, तुमको लेकिन आउट करना पड़ेगा ऑप्शन को। ऐसे थोड़ा होता है, तुमको ले सकता है 2 ऑप्शन, ठीक है। तो अभी क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी, ठीक है। कौन फंगी? एल्गल फंगी, ठीक है। तो माइसीलियम दोनों होगा, क्या क्या होगा माइसीलियम? आसेप्टेड और आसेप्टेड मतलब क्या? बोलो। अरे जिसमें वॉल नहीं रहेगा, सेप्टेड में वॉल होता था नहीं, तो आसेप्टेड और कोई यूनिवर्सिटी क्या है जिसमें वॉल नहीं होगा, बुझ लो। दोनों में वही कंडीशन है। ये कंफ्यूज करेंगे पॉइंट, ऐसे वहां भी डालेगा पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए। क्या हुआ रे? अच्छा, वो जब घर जाता है तो टाइफाइड क्या हो जाता है? इसका बड़ा भाई है, हाँ मले का बड़ा भाई। अरे सुन रहे, जब घर जाता है उसको टाइफाइड क्या हो जाता है? ज्यादातर वजह से ठीक ठाक जाता है। मतलब वो ऐसे से उल्लू कैसे बनाता रहता है सबको, मतलब क्या सोचता है कि सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हम ही है, पूरा दुनिया का नॉलेज है उसी के पास है, इसी को भी बोलक बना देंगे। उसको पता है कोई नहीं बनेगा, लेकिन उसमें सिवाना से वो ठीक है। These spores are endogenously produced in sporangium, ठीक है। sporangium क्या होता है? sporangium, अरे स्पोर्स बनेगा, क्या बनेगा? स्पोर्स, ठीक है। तो जाइगोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जाइगोस्पोर कैसे बनेगा? 2 गैमेट्स फ्यूज करेगा, ठीक है। जाइगो मतलब क्या? जाइगोट, है ना। तो वैसा स्पोर बनेगा, वो स्पोर बन जाएगा, जाइगोट तो नहीं बनेगा, लेकिन क्या बन जाएगा? स्पोर बन जाएगा। उसे क्या बोल रहे हैं? जाइगोट स्पोर। तो यहाँ पे क्या क्या है? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और हेटेरोगैमी, ठीक है। क्या क्या है? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और हेटेरोगैमी। आइसोगैमी का मतलब क्या है? देखो दोनों का दोनों क्या है? सिमिलर है, सेम है। एनाइसोगैमी में क्या है? एक छोटा और एक बड़ा है भाई। और ऊगैमी में क्या होगा? ऊगैमी में क्या होगा रे? फीमेल जो है वो क्या रहेगा? स्टेशनरी फेज में रहेगा, मतलब उसमें कोई फ्लैजिला नहीं, इसलिए को समय फ्लैजिला है। लेकिन ऊगैमी में क्या होगा या हेटेरोगैमी में क्या होगा? कि फीमेल में फ्लैजिला नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं, अपने जगह पे स्थिर रहेगा भाई, है ना। मेल जाएगा भाई, उसमें फ्लैजिला होगा, ठीक है। यही है भाई।
वो जो हार्ड वाला जो ये होता है ना, जो क्या बोलते हैं, जो ब्रेड, जो क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं उसको, रस्ट बोलते हैं ना, है ना। तो रस्ट जो होता है वो इसी तरह क्या होता है, जब ब्रेड जब खराब हो जाता है ना, जब उसमें फंगस लग जाता है तो उसको भी क्या करता है, गर्म करता है, गर्म करके फिर उसको फ्राई करता है, ठीक है। इसीलिए वो फंगस की वजह से क्या होता है, टेस्ट आता है, उसमें बढ़िया फ्लेवर आता है, क्या रे, है ना रे, ऐसे ही होता है ना। अरे फेंकेगा उतना फेंक देगा कंपनी वाला, सो बताओ, कंपनी वाला तो फेंकेगा, बर्बाद नहीं हो जाएगा। वो क्या करेगा, उसमें जैसे जैसे उसको क्या करेगा, ओवन में डालेगा, पूरा हार्ड हो जाएगा, सब फंगस गायब। उसको फिर जब बढ़िया से उसमें क्या करेगा, प्रेशर मारेगा, हवा मारेगा, भाई बढ़िया से सब फंगे हो गया। बस पैकेट किया, पैकेट के बाद कौन सा फ्लेवर मिलाया भाई, हाँ अच्छा जो बढ़िया कौन सा लग रहा है उसका फिर लो भाई खाओ मार्केट में, है ना, एकदम टेस्ट से बोलेगा, बीमार बीमार आदमी को खिलाएगा, है ना। अब क्या है, एस्कोमैसिटी, क्या है, एस्कोमैसिटी। इससे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाइकोमैसिटी, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एस्कोमैसिटी, तो कॉमनली नोन एज सैक फंगी, है ना। द एस्कोमैसिटी आर यूनिसेलुलर, ठीक है। कौन सा कैटेगरी में आएगा, यूनिसेलुलर में। इसमें क्या रहेगा, ईस्ट, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, सैक्रोमाइसिस, क्या बोल रहे हैं ईस्ट को, सैक्रोमाइसिस। मल्टीसेलुलर में कौन आएगा, पेनिसिलियम, ठीक है। मल्टीसेलुलर में कौन आएगा, पेनिसिलियम, और यूनिसेलुलर में कौन आएगा, ईस्ट, है ना। इधर भी मिलेगा, है ना। अरे अभी आए हम बजाएं, ठीक है। तो कोरिडियम जर्मिनेशन प्रोड्यूस क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, माइसीलियम। किसको बोल रहे हैं, माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ माइसीलियम, उसको क्या बोलेंगे, माइसीलियम। So during sexual reproduction, a dikaryotic phase with ascogenous hyphae is formed. ठीक है, देख लो, दिख रहा है, दो सेल है, दोनों क्या किया, फ्यूज किया, फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, देखो पहले क्या हुआ, प्लाज्मा के भी हुआ, फिर क्या हुआ, कैरियर के भी हुआ, देन क्या होगा, मेयोसिस चलेगा, मेयोसिस चलने के बाद एस्टस कंटेनिंग एट एस्टस, ठीक है। डायग्राम आप लोग बनाए भी होंगे, नहीं बनाया फिर भाई हमें क्या है, तो एग्जांपल लिख लो आप लोग, एग्जांपल लिख लो, एस्परजिलस, क्लैमिसेप, पेनिसिलियम एंड न्यूरोस्पोरा। एग्जांपल लिख लीजिए, लिखा हुआ है, पढ़े, लिखा हुआ है, कहाँ पे, सब का सब है, जितना यहाँ पे सब है कंप्लीट है, उसको अंडरलाइन करो बढ़िया से, गोल कर दो उसको लाल पेन से, उसको रेड पेन से, जो एग्जांपल जो आता है ना उसको रेड पेन से गोल मारो, एकदम लाल पेन से सीधा, एकदम डीप रेड पेन से तो उसको गोल मारो एकदम सीधा, ताकि उसी पे ध्यान जाए, जब भी बुक खुले बार बार हमेशा ध्यान उसी के ऊपर जाए। हम गोल करने की बोले, स्क्वायर बॉक्स बनाने की बोले, ऐसे गोल करना सीधा एकदम, ठीक है, बक्सा नहीं बनाना है। अब देखो, अब क्या है, बेसिडोमाइसिटी, क्या है, बेसिडोमाइसिटी। तो कॉमनली नॉन, ठीक है, फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंगी एंड पफ बॉल, ठीक है। कौन कौन, पफ बॉल, मशरूम और ब्रैकेट फंगी, यही सब है, पफ बॉल, ये ब्रैकेट फंगी और ये मशरूम, है ना। तो
तो दे ग्रो इन सॉइल ऑन क्या बोलते हैं लॉग एंड ट्री स्टम्प। ट्री स्टम्प का मतलब समझते हो, पेड़ काटे है ना, उसका जो बाहर का जो राउंड जो पार्ट बच गया है ना, तो वही हो गया ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। ठीक है, द asexual spore are generally not formed। asexual spores में नहीं मिलेगा, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होगा इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? अरे एक पार्ट से दूसरा पार्ट निकलते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा वहां से, है ना, एक है उससे और बढ़ते चला जाएगा नेटवर्क पूरा। The sex organ are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of primary mycelium of different strain और genotype। अभी क्या है, यहाँ पे तुम्हारा सोमैटिक सेल आ रहा है। क्या होता है सोमैटिक सेल? सोमैटिक सेल का मतलब क्या? वेजिटेटिव से देखिए, मार देगा समझ में आ जाएगा। सोमैटिक सेल में क्या होगा, जो बॉडी पार्ट को जो बढ़ाएगा, जेनेटिक सेल नहीं आएगा, है ना। डिवीजन कैसे नहीं होगा सोमैटिक सेल में? डिवाइड नहीं करेगा। सोमैटिक सेल हमेशा किस फेज में रहेगा? 2L। हमेशा किस फेज में रहेगा? 2L में रहेगा, डिप्लॉयड में रहेगा। और जो ये रहेगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, और जो क्या बोलते हैं जर्म सेल जो रहेगा वो किस में रहेगा? N में, है ना। So the resultant structure is dikaryotic and produces a dikaryotic secondary mycelium which ultimately give rise to basidia। है ना, क्या दे रहा है वो? बेसिडिया दे रहा है ना, क्या दे रहा है? बेसिडिया दे रहा है। डायकैरियोटिक का मतलब समझते हो? बोलो। अरे डाय मतलब दो, कैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियसों में फ्यूज करेगा भाई, है ना, दो न्यूक्लियस। बार बार बता रहे भाई, इन लोग पास कुछ भी नहीं है भाई, सेक्स और कलर कुछ चाहिए नहीं है भाई, तो फिर क्या करेगा भाई? न्यूक्लियस फ्यूज करेगा डायरेक्ट प्लाज्मागेमी करवा के। ठीक है, अगर नहीं है बुक में इसको लिख लो। कॉमन मेंबर कौन कौन है? एजारिक गैस, स्टीरियो, उसके बाद तुम्हारा पिक्यूनिया, पॉलीपोरस और लाइकोपेडोन। नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो। बुक की बात कर रहे हैं, बुक की बात कर रहे हैं। कहाँ है एनसीईआरटी आपकी? कहाँ है आपके एनसीईआरटी? उसमें तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, सब कुछ है। यहाँ क्यों आया है? बहुत कुछ है वहां पे। अभी क्या है? ड्यूटेरोमाइसीटीज, तो कॉमनली नोन एज imperfect fungi because only the asexual vegetative phase of these fungi are known। ठीक है, तो जैसे क्या होगा, when the sexual form of these fungi were discovered they were moved into classes they rightly belong to किसमें? इससे पहले वाले में चला जाएगा। कहां पे? इससे पहले क्या था? हाँ, बेसिडोमाइसीटीज वगैरह में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा भाई, पीछे वाला कैरेक्टर में आ जाएगा, फिर वहां पे क्यों रखेगा? ड्यूटेरोमाइसीटीज में क्यों डाल के रखेगा उसको? है ना, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है?
कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चलेगा भाई क्लिटोमैस्टाइटिस में हो रहा है, वो तुरंत किसमें आ जाएगा, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस फंगी में हो रहा है वहां पहुंच जाएगा, इससे पीछे वाला कैटेगरी में पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द asexual and vegetative stage has been given one name, ठीक है, and the sexual stage another, ठीक है। later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromasculine। अगर मिल जाता है वैसा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर उसे पता चल जाता है, उसका उसको कहां डाल देंगे फिर उठा के, जहां पे deuteromasculine से निकालेंगे, deuteromasculine से हम लोग निकाल लेंगे, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चलता है उसको हम लोग वहां से निकाल देंगे। ठीक है, बोलो आइसोगेमी बोलो, मुंह से बोल सकता है, ऐसे ऐसे कर रहा है, एनर्जी खत्म हो गया क्या? चार्ज खत्म, चार्ज तो मेरा डाउन हो रहा है रे, अभी 2 घंटा हो गया, मतलब 50% डाउन हो गया। ऑप्शन बी सी, तेरा लग रहा है तुमको लगा देंगे हम। अतुरे चंदू अरे बैठे नहीं आया इधर, तो आंसर कौन बोलेगा? क्या रे? हाँ, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, प्लांट किंगडम हम लोग अलग से देखेंगे कल नहीं, कल परसों, जब तो फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे कोई भी क्लासेस नहीं, कल और परसों जो होगा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होगा। कल आप लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जितना बच्चे आए हो फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का, वो नाम लिख के आपको अलग अलग दे दो, वही लोग का टेस्ट होगा, बाकी लोग का कल नहीं होगा। सामने आप लोग का सुबह में, सेकंड ईयर का सुबह में, फर्स्ट ईयर का शाम में। ठीक है, बोलिए, क्वेश्चन बताइए, इधर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलिए बाबू लोग, बताइए। मामा जी, तुमरे दलाई क्या